स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के साथ उपस्थित हुई हूँ जो एनटीपीसी, एलआईसी, आरआरबी, एआरओ, यूपीआरओ, यूपीपीसीएस, बैंक क्लर्क, पीओ के मेंस या प्री में और आरएएस, आरटीएस जैसी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला दैट मीन्स इससे पहले हमने और वीडियो निकाले हैं जिसमें 1 से और 60 तक के प्रश्न 2-3 वीडियो में गए हैं। आज हम लोग 61 प्रश्न को ले रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न शुरू करते हैं इस वीडियो का। नगर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया हुआ है जग, धाम, अटवी, पुर। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नगर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा इसमें वो है डी वाला, पुर। ये सही ऑप्शन होगा नगर के लिए। पुर या फिर शहर भी नगर का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जग धाम का संसार का पर्यायवाची है। सॉरी, धाम जो है वो घर या मंदिर को कहते हैं और अटवी होता है जंगल का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? ऑप्शन दिया हुआ है सृष्टि, जहान, संपदा और जम्बूद्वीप। इनमें से संसार के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन हमारा होगा जहान। बी वाला ऑप्शन सही होगा। जहान का अर्थ होता है संसार। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वे हैं संस्कृति, दुनिया, विश्व, लोक, जग, जगत आदि। इसके अतिरिक्त सृष्टि रचना का पर्यायवाची है, संपदा द्रव्य या धन का पर्यायवाची है और जम्बूद्वीप ये कहते हैं भारत को। भारत के अन्य पर्यायवाची हैं भारतवर्ष, भारतखंड, हिंद, भरतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। ये सभी जम्बूद्वीप के ही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ हमारा संसार के लिए बी वाला ऑप्शन जहान सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, वर्षा का पर्याय है। ऑप्शन दिया है दीवा, अमृत निधान, प्रभूत और पावस। वर्षा के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला, पावस। पावस ऋतु कही जाती है, वर्षा ऋतु कहते हैं, पावस यानी कि वर्षा। इसके अन्य पर्यायवाची हैं वर्षण, बरसात, बारिश या वृष्टि। ये सभी वर्षा के पर्यायवाची हैं। दीवा दिन का पर्यायवाची है। अमृत निधान कहते हैं चंद्रमा को, ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और प्रभूत का अर्थ होता है बहुत, अत्यधिक, अत्यंत आदि। ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। यहां अगला प्रश्न है, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है पैड़ी, शाखी, रसद और रसाल। इनमें से ईख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहां हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, साखी। ये ईख का पर्यायवाची नहीं है। साखी कहते हैं वृक्ष को, ये वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। और बाकी पैड़ी, रसद और रसाल ये तीनों ही ईख के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त रसदंड या गन्ना भी ईख का ही पर्यायवाची है। अगला है, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। कौन सा शब्द? ऑप्शन दिया हुआ है अमृतत्व, सुरतरु,
पारिजात या कल्पतरु। इनमें से कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही होगा अमृतत्व। अमृतत्व कहते हैं मोक्ष को। और सुरतरु, पारिजात और कल्पतरु ये तीनों जो हैं ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। कल्प वृक्ष के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे देववृक्ष आदि भी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? ऑप्शन दिया हुआ है हलधर, हलायुध, हली और बलवीर। इनमें से किसान के लिए कौन सा पर्यायवाची सही होगा? तो यहां पर हम हलधर लेते हैं। हलधर जो है वो कहते हैं किसान को। बाकी तीन जो हलायुध है, हली है और बलवीर है, ये बलराम के पर्यायवाची हैं। जो कृष्ण के भाई हैं बलराम, उनके पर्यायवाची हैं। यहाँ एक चीज और समझ लेना है, अगर आपके ऑप्शन में किसान के लिए हलधर दिया है तो वो सही होगा, और बलराम के लिए भी अगर किसान ना होके बलराम होता है तो वो भी हलधर का पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि बलराम को हलधर भी कहते हैं और किसान को भी हलधर कहते हैं। और अगर ये कभी दोनों ऑप्शन एक साथ हो तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के ही पर्यायवाची हैं। लेकिन हलायुध, हली और बलवीर ये बलराम के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द, सॉरी देखिए यहाँ मिसप्रिंटिंग है, सद लिखा हुआ है, यहाँ शब्द होना चाहिए। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर। ऑप्शन दिया हुआ है कंचन, वयस्य, पामर और नाग। तो इनमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा, चतुर के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है? यहां तो चतुर के लिए कोई भी पर्यायवाची दिख नहीं रहा है, क्योंकि कंचन जो है सोना का पर्यायवाची हो जाएगा, वयस्य जो है ये मित्र का पर्यायवाची हो जाएगा, और पामर जो है ये खल या दुष्ट का पर्यायवाची हो जाएगा, नाग सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ चतुर के लिए कोई पर्यायवाची दिख नहीं रहा है। अगर नाग की जगह नागर होता, यहाँ र भी होता, तो तब नागर शब्द चतुर के लिए पर्यायवाची हो जाता। और नागर के अतिरिक्त चतुर का अन्य पर्यायवाची सयाना, प्रवीण, कुशल, दक्ष, पटु आदि भी हो जाएगा। लेकिन अगर नाग है तो यहाँ पे एक भी पर्यायवाची दिख नहीं रहा है, प्रिंटिंग है, या तो फिर क्वेश्चन गलत है। अगला है, पंडित का पर्याय नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है मनीषी, प्राज्ञ, पुंडरीक और सुधी। इसमें सी वाला जो ऑप्शन हमारा है पुंडरीक, ये मनीषी का पर्यायवाची यानी पंडित का पर्यायवाची नहीं है। कमल को हम पुंडरीक कहते हैं, कमल का पर्यायवाची है पुंडरीक। बाकी मनीषी, प्राज्ञ और सुधी ये पंडित के पर्यायवाची हैं। विद्वान भी पंडित का पर्यायवाची हो सकता है। अगला प्रश्न है, मोक्ष का पर्याय है। ऑप्शन दिया हुआ है सारूप्य, परम पद, आत्मोत्सर्ग या प्राणोत्सर्ग। इसमें जो मोक्ष का पर्याय है वो है बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, परम पद। ये मोक्ष के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे सद्गति, निर्वाण, मुक्ति आदि। सारूप्य तादात्म्य का पर्यायवाची होगा, तादात्म्य मतलब सामंजस्य का, और
आत्मोत्सर्ग और प्राणोत्सर्ग ये दोनों ही बलिदान के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, पथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है मग, मार्ग, पथ, पंथ और अडिग। तो इसमें जो हमारा डी वाला ऑप्शन है अडिग, ये पथ का पर्यायवाची नहीं है। पथ का अर्थ होता है रास्ता। तो पंथ, मग और मार्ग ये तीनों ही पथ के पर्यायवाची हैं, लेकिन अडिग जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अडिग शब्द के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे अचल, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ आदि। जबकि मग, मार्ग, पंथ, राह, रास्ता ये सब पथ के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? ऑप्शन दिया हुआ है अक्ष, अंभ, अंश या अभ्र। इसमें नेत्र का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अक्ष। अक्ष मतलब होता है आंख। इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे नयन, चश्म, अंबक, अक्षी, दृढ़, चक्षु, नयन, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन ये सारे ही नेत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य ऑप्शन है, अंभ का पर्यायवाची हो जाएगा जल, अंभ कहते हैं जल को। अंश का पर्यायवाची हो जाएगा भाग या हिस्सा, और अभ्र कहते हैं आकाश को। तो ये आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला है, आनंद का पर्याय है मोद, कैवल्य, स्पृहा और बयार। इसमें से आनंद का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? तो जाहिर सी बात है कि मोद का अर्थ होता है आनंद, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आनंद के जो अन्य पर्यायवाची बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हैं खुशी, प्रसन्नता, आह्लाद, लुत्फ, हर्ष, प्रमोद, विनोद, उल्लास आदि। कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष, जैसा कि अभी हमने पहले प्रश्न में बताया। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, और बयार कहते हैं हवा को, तो ये हवा का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है संपदा, विभूति, आभूषण और समृद्धि। द्रव्य का पर्याय नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन जो हमारा होगा आभूषण, ये द्रव्य का पर्याय नहीं है, तो यहां इसके लिए ये सही हो जाएगा। आभूषण का अर्थ होता है गहना और द्रव्य का अर्थ होता है संपदा। तो द्रव्य के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे विभूति, समृद्धि, धन, संपत्ति, वित्त या समृद्धि। ये सभी द्रव्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है, मित्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया हुआ है अमर्त्य, जीविनेश, मातरि और वयस्य। इनमें से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा वयस्य। ये मित्र का सही पर्यायवाची शब्द है। वयस्य मतलब मित्र होता है। इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे सहचर, संगी, साथी, सुहृदय, मीत, दोस्त आदि। इसके अतिरिक्त अमर्त्य देवता का पर्यायवाची है, जीविनेश यम को कहते हैं,
और मातरी कहते हैं माँ को, तो ये माँ का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में घड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कूट, षटपद, टूम और कुंभी। इसमें जो कूट है, ए वाला ऑप्शन, ये हमारा घड़ा का पर्यायवाची है। षटपद कहते हैं भौरा को, टूम कहते हैं आभूषण को, और कुंभी हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। घड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे घट, कलश, कुंभ आदि। अगला प्रश्न है, अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है मंद, वंचक, निर्जर और निष्णांत। अशक्त के लिए जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मंद। इसके अतिरिक्त ढीला, सुस्त, आलसी, ये सभी अशक्त के पर्यायवाची हो सकते हैं। वंचक जो है ये ठग का पर्यायवाची शब्द है। निर्जर देवता को कहते हैं, ये देवता का पर्यायवाची है। और निष्णांत पटु या चतुर को कहते हैं। अगला है, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है सुआ, रक्ततुंड, वितुंड, दाड़िम प्रिय। इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वितुंड, इसका अर्थ होता है हाथी, तो ये हाथी का पर्यायवाची है, तोता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुआ, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय, दाड़िम मतलब अनार होता है, तोते को अनार प्रिय है इसलिए दाड़िम प्रिय उसका नाम है। तो ये तीन जो पर्यायवाची हैं ये सारे तोते के पर्यायवाची हैं, एक सी वाले ऑप्शन को छोड़ के। वक्रतुंड इसका पर्यायवाची नहीं है, यह हाथी का पर्यायवाची है। तोता के अन्य पर्यायवाची हैं शुक, कीर आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन दिया है टूम, मंडन, भूषण और विभूति। इसमें विभूति जो है ये आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि ये विभूति शब्द संपदा का पर्यायवाची है। द्रव्य, धन, वैभव, संपदा इत्यादि का पर्यायवाची ये है। बाकी भूषण, मंडन और टूम ये आभूषण के पर्यायवाची हैं। आभूषण के अन्य पर्यायवाची हो सकते हैं आभरण, गहना, जेवर आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है वामा, इला, भामा या अबला। इन चारों में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, इला। इला सरस्वती को भी कहते हैं और इला पृथ्वी को भी कहते हैं। ऑप्शन में यदि सरस्वती या पृथ्वी में से कोई एक दिया हो तो वो इला का पर्यायवाची हो सकता है, स्त्री का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी जो शब्द दिए हुए हैं वामा, भामा और अबला, ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं। स्त्री के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे वामा, भामा, अबला, वनिता, नारी, रमणी, कामिनी इत्यादि, ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का पर्याय है? ऑप्शन दिया हुआ है देवपगा, सुरसरी, सिंधुजा और जाह्नवी।
इनमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा है? तो देवप्पगा कहते हैं गंगा को, सुरसरी भी गंगा का नाम है और जाह्नवी भी गंगा को ही कहते हैं। यहाँ सी वाला जो ऑप्शन है सिंधुजा, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।